हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग जो 71st बीपीएससी का 71वीं बीपीएससी का मेंस रिलेटेड टॉपिक है मुंडा रिवेलियन, उसको हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये मुंडा रिवेलियन है क्या, इसका नाम मुंडा रिवेलियन क्यों पड़ा। ओके, देखो इसमें दो कीवर्ड्स हैं, वन इज़ मुंडा, अनदर इज़ रिवेलियन। ओके, आप इसको मुंडा रिवॉल्ट भी बोल सकते हो, आप इसको बिरसा रिवॉल्ट भी बोल सकते हो, आप इसको मुंडा मुंडा उलगुलान भी बोल सकते हो। ओके, तो ये तरह तरह के नाम आप यूज़ कर सकते हो फ्रिक्वेंटली। ओके, ठीक है। तो हम लोग पहले देखेंगे इसमें कि मुंडा जो है वो एक ट्राइबल पीपल है और ये बिलोंग करते हैं इस ग्रुप से। तो ये भी आपको प्रोटो एस्ट्रोलॉइड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने संथाल के केस में देखा था। देखो बहुत सारे स्कॉलर का मानना है ना कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थिंकिंग है। कुछ बोलते हैं ये तिब्बत से आए हैं, ठीक है। कुछ बोलते हैं ये साउथ वेस्ट इंडिया के ही थे, मध्य प्रदेश वाले रीजन से, ठीक है। तो तरह तरह के स्कॉलर, कुछ बोलते हैं कि ये बाहर से एंटर किए और जो वहाँ का प्रिमिटिव ट्राइब है असुर ट्राइब, उस पे इन्होंने अटैक करके अपना वहाँ पे इस्टेब्लिश किया अपना सिस्टम, ठीक। अब ये इनका कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स आपको शायद पता ही होगा। इनकी जो लैंग्वेज है उसको मुंडारी ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और मुंडारी में स्पेशली ये होद्दो जागर के नाम से जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, होद्दो जागर। ओके, होद्दो जागर, ठीक। इनका जो ये है क्या बोलते हैं, इनका जो सिस्टम है, जो गवर्नेंस सिस्टम है, ओके। तो गवर्नेंस सिस्टम जो ये फॉलो करते हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पढ़ा पंचायत सिस्टम। क्या, पढ़ा पंचायत सिस्टम, पढ़ा पंचायत सिस्टम या मुन्ना मान की सिस्टम भी उसको हम लोग बोलते हैं। ओके, तो इसमें ना जैसे कि विलेज लेवल पे जो हेड हो गया उसको क्या बोलते हैं, मुंडा, ठीक है। अब क्लस्टर ऑफ विलेज हो गया, जैसे कि 6 विलेजेस हो गए हैं, 6 to 7 विलेजेस हो गए हैं, तो उसको जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं मानकी, उसका जो हेड हो गया, ठीक। उसके बाद एक और जो 10-15 विलेजेस को मिला के, क्लस्टर ऑफ विलेजेस को मिला के एक बड़ा सा ये बनता है। जैसे हम लोग के यहाँ होता है ना ब्लॉक लेवल पे, विलेज पंचायत लेवल पे, विलेज लेवल, उसके बाद पंचायत लेवल, उसके बाद ब्लॉक लेवल, उसके बाद जिला परिषद लेवल, जैसे हम लोग का पंचायती राज सिस्टम है। ओके, उसी तरह से जो 6 to 7 विलेज जैसे जैसे 3-4-5 ग्रुप मिला के जो एक बनता है उसको बोलते हैं पढ़ा पंचायत सिस्टम, और उसका जो हेड होगा वो पढ़ा राजा कहलाएगा, ठीक। तो ये पढ़ा राजा कहलाएगा, ठीक है, जो पढ़ा का हेड होगा, ठीक। पढ़ा राजा, सबसे ऊपर पढ़ा राजा, उसके बाद मानकी, ठीक। उसके बाद विलेज लेवल पे जो हेड होगा वो मुंडा। ओके, राइट। तो ये बेसिक था इसके लिए, इनका लैंग्वेज में हमने बता ही दिया। और ये ना एक प्रैक्टिस करते थे जिसको बोला जाता था फुट कट्टी सिस्टम, फुट कट्टी सिस्टम, ठीक। फुट कट्टी सिस्टम आगे हम लोग इसको देखेंगे, ठीक। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो गया, हाँ फुट कट्टी सिस्टम हो गया इन लोगों का। और मुंडा रहते कहाँ पे हैं, तो ये लोग झारखंड में बेसिकली इनका मेन जो हैबिटेट है वहाँ पे रहते हैं। झारखंड में रांची, खूंटी, सरवदा, सिमडेगा वाले रीजन में, ईस्ट सिंहभूम वगैरह रीजन में ये लोग रहते हैं। बिहार में भी ये थोड़े बहुत मिलते हैं। ओके, सो हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और देखो हम लोगों ने पहले कोट रखा है और कोट से स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक। कोट है, अबुआ राज से तेर जाना, अबुआ राज से तेर जाना, महारानी राज टुंडू जाना। ठीक है, मेरे साथ बोलो, अबुआ राज से तेर जाना, महारानी राज टुंडू जाना। मतलब देखो अबुआ का मतलब जो होता है ना वो होता है अपना राज, हम लोगों का राज, ठीक। तो हम लोगों का राज स्टैब्लिश करना है, और महारानी राज जो क्वीन का राज है, क्वीन विक्टोरिया का राज है, उसको जाना होगा। तो इसका हम लोग ब्रैकेट में करके लिख देंगे आगे में, लेट द किंगडम ऑफ क्वीन बी एंडेड एंड आवर किंगडम बी स्टैब्लिश्ड। ओके,
ये किन्होंने बोला है? किन्होंने? भगवान बिरसा ने बोला है। बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा भी बोला जाता है। देखो थोड़ा-सा है ना, एक बार बिरसा मुंडा के बारे में भी हल्का-फुल्का थोड़ा बहुत हम लोग नॉलेज गैदर कर लेते हैं। बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो 15 नवंबर 1875 को उल्ली हत्तू विलेज, खूंटी डिस्ट्रिक्ट, रांची में होता है। उल्ली हत्तू विलेज, खूंटी डिस्ट्रिक्ट, रांची में होता है। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। ओके, और ये जो है ना 25 साल की उम्र में ही इनका डेथ हो जाता है। ओके, और सोचो कि ये किस तरह से, मतलब उतना कम एज में, जैसे भगत सिंह वगैरह जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके एज में ये शहीद हो जाते हैं अपना ट्राइबल्स राइट्स के लिए, अपने लोगों के लिए, अपना जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको रीइस्टैब्लिश करने के लिए, रिलीजियस प्यूरिफिकेशन के लिए, इनर प्यूरिफिकेशन के लिए। आगे बताऊंगा, ये अपना सेक्ट भी चलाते हैं, बिरसाइट सेक्ट। ओके, तो ये था भगवान बिरसा के बारे में कुछ कुछ जो इंट्रोडक्टरी चीज़ें जो जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं। बिरसा मुंडा अवेकेंड न्यू कॉन्शियसनेस among the tribal people, uniting them with hope and resilience। देखो इसका ना किसने किन्होंने बोला है ये मुझे मिला नहीं, तो इसको आप लोग कोट एंड अनकोट में रखोगे और डबल करोगे, क्योंकि किसी ने बोला है ये, लेकिन ये हमको मिला नहीं। ठीक, ये किसने बोला? तो फिर से मेरे साथ एक बार आप लोग बोलोगे, बिरसा मुंडा अवेकेंड ए न्यू कॉन्शियसनेस, एक कॉन्शियसनेस अवेक करते हैं, जगाते हैं लोगों के बीच, अमंग द ट्राइबल पीपल। ओके, यूनाइटिंग देम, उन लोगों को एक एकता में पिरो रहे हैं, विथ क्या? होप, आशा के साथ, एंड रेसिलियंस के साथ। ओके, ठीक, तो ये कोट से शुरू करना अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। ओके, आगे हम लोग देखते हैं इसका परिचय, इसका इंट्रोडक्शन देखो हमने कितना क्रिस्प बनाया है। मुंडा रिवोल्ट ऑफ 1899 टू 1900, 1899 से 1900, ऑल्सो नोन एज बिरसा रिवोल्ट। ओके, हम लोगों ने देखा मुंडा उलगुलान। अब उलगुलान का मतलब क्या होता है? मीन्स टू वीड आउट द आउटसाइडर। हमको वहीं पे लिखना होगा, बताना होगा एग्जामिनर को कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ उलगुलान। ठीक, हमको डेप्थ में पता है, जानो हमको। ठीक, क्योंकि हमारी कॉपी एग्जामिनर से जब बात करेगी तो उसको बताएगी कि देखो हमको पता है उलगुलान का मतलब, और हम पहला इंट्रोडक्शन में डाल रहे हैं, इसका मतलब कि आगे हम क्या लिखेंगे तो तुम एजम्पशन कर लो। ठीक, ओके, वजह फिर से पढ़ते हैं, पर फिर से शुरू करते हैं। मुंडा रिवॉल्ट ऑफ 1899 टू 1900, ऑल्सो नोन एज बिरसा रिवॉल्ट और मुंडा उलगुलान, मीन्स टू वीड आउट द आउटसाइडर, वाज ए मिलेनेरियन मूवमेंट। मतलब मिलेनियम में हो रहा है ये, ऐसा नहीं है कि मतलब रोज रोज हो रहा है। मिलेनेरियन मूवमेंट। ओके, इन द छोटा नागपुर प्लेटू रीजन ऑफ रांची, खूंटी, सरवदा एंड बड़गांव, लेड बाय 25-year-old charismatic बिरसा मुंडा अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड दिकूज। दिकूज मीन्स, मैंने पहले भी बताया था, दिकू मीन्स आउटसाइडर। ओके, जो बाहर से आए हैं, जमींदार हो गए हैं, साहूकार हो गए हैं। देखो इसमें भी ना आप यूज़ कर सकते हो, बॉडी पार्ट में मैं बताऊंगा आगे, कि ट्रिनिटी ऑफ जो जमींदार साहूकार था ना, ये आप लोग उसमें लिख सकते हो। ठीक, अनहोली ट्रिनिटी ऑफ जमींदार साहूकार, ये सब आप डाल सकते हो आगे। ठीक है, जो हमने संथाल वाले नोट्स में दिया है। देखो यहाँ पे ना हम लोग को एक डायग्राम बनाना होगा और हमको बताना होगा कि ये किस वाले रीजन में हुआ है। तो ये और में करके दिया हुआ है, आप चाहे इस डायग्राम को प्रेफर कर सकते हैं या इस डायग्राम को प्रेफर कर सकते हैं। ओके, राइट, ये झारखंड का मैप है और ये आपका इंडिया का मैप है। इसमें हम लोग दिखा देंगे कि छोटा नागपुर प्लेटू वाले रीजन में, यहाँ पे रांची वाले रीजन में हुआ है। यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे कि रांची खूंटी रीजन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। ओके, तो लेट्स मूव ऑन अनदर पार्ट। ओके, बॉडी को देखते हैं हम लोग। देखो बॉडी हमारा कितना क्रिस्प है। इसमें हम लोगों ने काउजेज़ को पहले रखा है और काउजेज़ में हम लोग पहले ये बताएंगे कि क्या सबसे ज़्यादा, सबसे फर्स्ट इम्पैक्ट क्या किया इस चीज़ को। ओके, तो देखो फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 1865, 1865 में एक फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट, मतलब फॉरेस्ट को जो जंगल है उसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लाया गया था, जो क्या करता है, एम्पावर्ड करता है, ब्रिटिश को ये पावर देता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एनी लैंड कवर्ड विथ फॉरेस्ट एज ए गवर्नमेंट लैंड। मतलब कोई भी लैंड जिसमें जंगल हो, जिसमें बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, वो गवर्नमेंट का लैंड होगा। ठीक,
अब इसमें क्या होगा, जब सरकारी लैंड हो जाएगा तो गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से उसमें ये बोली कि तुम पेड़ काट सकते हो कि नहीं, तुम पानी जो भी है, वाटर है, रिवर है, उसमें क्या यूज़ करना है, उसको डैम बनाएगी, कुछ भी करेगी, तो वो गवर्नमेंट की मोनोपोली हो जाएगी। ओके, तो उससे क्या होगा, उससे जो है ट्राइबल राइट्स जो है वो छिन जाएगा। ओके, तो देखो इसमें नो प्रोविज़न रिगार्डिंग ट्राइबल राइट्स के बारे में कुछ प्रोविज़न ही नहीं था। ठीक, यहाँ तक के तो ठीक था, लेकिन आगे देखो, आगे आता है फॉरेस्ट राइट एक्ट 1878। देखो एक ये लिखोगे ना तो मतलब एग्जामिनर बोलेगा कि वाह वाह वाह, हम तुम्ही को तो खोज रहे थे यार। मतलब कहाँ से, मतलब डेप्थ में तुमने पढ़ा है इस चीज़ को। ओके, तो देखो फॉरेस्ट राइट एक्ट 1878, 1865 वाला क्या था, रेगुलेशन था, 13 उसमें ऐड करेंगे, 13 ईयर्स उसमें ऐड करेंगे, 1878 पे पहुंच जाएंगे हम लोग। ठीक, ये क्या किया, ये इम्पोज किया सीवियर रिस्ट्रिक्शन, मतलब और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब अब तो तुमको हम पेड़ का पत्ता भी नहीं चुनने देंगे अरे भाई। ठीक, इस तरह से अपॉन आदिवासी ओवर फॉरेस्ट लैंड। ओके, और क्लासिफाइड किया 3 फॉरेस्ट, इसको आप लिखोगे, ज़रूर लिखोगे, क्या लिखोगे, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एक रिजर्व फॉरेस्ट, एक विलेज फॉरेस्ट। ओके, जिसमें से ना जो रिजर्व फॉरेस्ट था ना, उसमें से आदिवासी क्या करते थे, जो भी थे ट्राइबल्स, तो वहाँ से वो लोग अपना जंगल में से जो लकड़ी है, लकड़ी काट के और अपना जो भी है वो लाइवलीहुड जो है उसको अपना जीवनयापन के रूप में लाते थे। और रिजर्व फॉरेस्ट में ही मतलब मेन फॉरेस्ट पाया जाता था। और इसको इन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट पे और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से जो ट्राइबल है उनमें डिसकंटेंट और ज़्यादा बढ़ गया। ओके, उसके बाद देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, खुटकट्टी सिस्टम। खूट, देखो एक खुटकट्टी सिस्टम जो है ना, वो वर्ड आता है खूंट से। ठीक है, खूंट मीन्स होता है विलेज, और विलेज में जो भी है वो वहाँ पे जितना भी फॉरेस्टेड लैंड है ना उसको क्लियर करके, या फिर वहाँ पे लोगों को कॉमन ऑनरशिप होती थी और कॉमन कल्टीवेशन होता था, सब मिलके वहीं पे करते थे। ठीक, कल्टीवेशन, तो ये एक तरह का जॉइंट ओनरशिप था। ठीक है, जॉइंट ओनरशिप ऑफ ट्राइबल लीनिएज, ट्राइबल का, वाज रिप्लेस्ड विद जमींदारी सिस्टम बाई 1874। ठीक, 1793 में आपको पता है कि जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया, उसी का एक्सटेंड होते होते वहाँ तक के भी पहुँच गया, और 1874 में ये वहाँ पे विशेषकर खास करके लागू हो गया। ओके, अब और देखो, मैंने जैसे कि पहले बताया कि ट्राइबल जो मुंडा सिस्टम है, उसका जो है ना पढ़ा पंचायत गवर्नेंस सिस्टम था। इसको आप मुंडा मान के सिस्टम भी बोल सकते हो, पढ़ा पंचायत सिस्टम और मुंडा मान के गवर्नेंस सिस्टम। ठीक है, ये मुंडा का गवर्नेंस सिस्टम था। वॉज रिप्लेस्ड विथ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपना रूल चलाने लगे। ओके, आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग कॉज में ही चल रहे हैं। उसके बाद क्या था, ऑपरेशन बाय दिकूज, लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, जमींदार, वही अनहोनी ट्रिनिटी ऑफ बताया हमने, लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स एंड जमींदार। ओके, उसके बाद ना जैसे कि इनका ज़मीन छिन गया, उसके बाद इनसे फोर्स लेबर भी कराए जाते थे। ठीक, जिसको क्या बोलते थे हम लोग, बैट बेगारी। ठीक, उन्हीं का ज़मीन में उन्हीं को फोर्स लेबर करा रहे हैं, सोचो। उसके बाद वहाँ के बाद अगर वो लगान नहीं दे पा रहे हैं तो उनको डेब्ट ट्रैप में फंसा लिया जाता था, जो वहाँ के साहूकार वगैरह थे, और उसके बाद फिर से मतलब यही साइकिल चलते रहता था। ओके, एग्रेरियन डिसकंटेंट था ट्राइबल के बीच में। ओके, उसके बाद जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है वो क्रिश्चियन मशीनरी को अलाउ करता है कि तुम जाओ इंटरफेयर करो ट्राइबल के जो वहाँ उनका जो प्रैक्टिसेज है। सरना ट्रेडिशन, देखो सरना ट्रेडिशन क्या होता है, जो ट्राइबल्स है ना वो जो नेचर वर्शिप है उसको करते हैं। ठीक, नेचर वर्शिप करते हैं, और उनका जो फेथ है ना वो जल, जंगल और ज़मीन, क्योंकि वही लाइवलीहुड जो आपको लाइवलीहुड दे रहा है। सोचो कितना मतलब उस समय का मतलब कितना ये थॉट जो था। हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग ऑर्थोडॉक्स या वगैरह जो भी है, उन लोगों का मतलब कितना मतलब वो लोग कितने अच्छे तरह से तरीके से सोचते थे कि उन्होंने जल, जंगल, ज़मीन, ये सबको सभी को पूजा करते थे। जैसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाते हैं या फिर ऋग्वैदिक पीरियड में जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं ना कि जैसे नतस्य, वरुण, अग्नि, ये सबका पूजा होता था। उसी तरह से ट्राइबल, दे आर सो मच प्रोटेक्टिव अबाउट जल, जंगल एंड ज़मीन। ओके, आगे देखते हैं हम लोग
कि मूवमेंट और नेचर ऑफ रिवॉल्ट क्या था। देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले ना मैं बीपीएससी पीवाईक्यू की तरफ जाना चाहूँगा, जिसमें एक ईयर का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, कि उन्होंने मुंडा रिवॉल्ट को सरदारी मूवमेंट के साथ जोड़ने का बात बताया है। ठीक, अब देखो सरदारी मूवमेंट क्या था। ये भी एक तरह का, जैसे मुंडा का जो रिवेलियन था ना, मुंडा रिवोल्ट था ना, वो किस लिए था, क्योंकि ऑपरेशन था दीपू के द्वारा। क्या हो रहा था, लैंड एलिमिनेशन हो रहा था, लैंड राइट्स जो है उनका छीन लिया गया था कुटपट्टी सिस्टम को। वैसा ही 1859 से 1858 से लेके 1881 तक के ऐसे चलता है, फेज़ 1 फेज़ 2 ऐसे करके सरदारी मूवमेंट भी पैरेलली में चलते रहता है। ओके, तो उसी का जो है ना 1858 टू 1881 फर्स्ट फेज होता है, उसके बाद फिर 1885 टू 90 जो होता है वो सेकंड फेज होता है, और 1890 टू 95 जो होता है वो सरदारी मूवमेंट का, वो ये मुंडा पीपल के द्वारा ही लीड किया जा रहा था। तो ये थर्ड फेज था जो था ना, वो 1890 टू 95 में था। तो जो इसका जो मुंडा रिवेलियन का जो ट्रेस अगर आपको पता करने बोला जाएगा ना, तो उसमें इसका जो रूट था ना, जो रूट ऑफ द मुंडा रिवेलियन, उसको अगर ट्रेस करने के लिए बोला जाएगा ना, तो वो सरदारी मूवमेंट में था। क्योंकि सरदारी मूवमेंट में आप अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप यही लिखोगे कि इट वाज द movement against the British for the protecting their lands. Okay, this happened in this phase, and this was led by Munda people, and 89 to 95 आप मुंडा के साथ दिखा दोगे। ठीक, तो यही था सरदारी मूवमेंट। बाकी आप बोलोगे तो उसको मैं लिख के एक साथ में दे दूँगा। ओके, तो अब नेचर ऑफ द रिवॉल्ट और मूवमेंट को हम लोग देखते हैं। पहला फेज क्या था, 1895 टू 1899। हमने बताया अभी सरदारी का फाइनल फेज सरदारी मूवमेंट का 1895 तक कहीं था, 1890 टू 1895। तो यहाँ से फिर ये फेज़ 1 इसका शुरू होता है। तो सबसे पहले फेज़ 1 में ना देखो मैंने क्या लिखा है, रिलीजियस रिफॉर्मेटिव मूवमेंट। पहले जो है ना, देखो क्रिश्चियन मिशनरी जब आ रहे थे ना यहाँ पे, तो उन्होंने कन्वर्जन शुरू कर दिया था। इनका जो ट्रेडिशन था, कस्टम था, वो उसमें इन्होंने इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया था, जिससे मास लार्ज नंबर ऑफ जो मुंडाज थे वो कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियन में। इनफैक्ट द बिरसा मुंडा वाज आल्सो कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी। सोच रहे हो? ओके, तो हम लोग देखते हैं आगे। तो रिलीजियस रिफॉर्मेटिव मूवमेंट था। साथ में आप रटते चलोगे, ये रटना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूरिफिकेशन ऑफ मुंडा कम्युनिटी इनटू सरनाइज्म फेथ। ठीक है, मुंडा फिर बिरसा मुंडा फिर से शुरू करते हैं इन लोगों का प्यूरिफिकेशन करना। इनर प्यूरिफिकेशन, आंतरिक जो शुद्धिकरण है वो। एक मोनोथिज्म मतलब सिंगल गॉड को प्रैक्टिस करना, मोरलिटी। ठीक, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ठीक, नैतिकता आना चाहिए, और खुद में आंतरिक सुधार होना चाहिए, खुद में सुधार होना चाहिए, स्वयं का सुधार। बैन ऑन द स्लाउटर। ठीक, गो हत्या पे बैन ऑन ड्रिंकिंग अल्कोहल। ठीक, ये सब वगैरह पे इन्होंने काम किया। फेज़ 2 में 1899 से 1900। ओके, तो ये पॉलिटिकल मूवमेंट था। इसमें क्या हुआ, मोबिलाइजेशन हुआ। ये आप लिखोगे, पॉलिटिकल मूवमेंट था, मोबिलाइजेशन हुआ। 6000 मुंडा जो है गैदर होते हैं। सोचो, इट वाज द लार्ज बैंड ऑफ ट्राइबल्स हु गैदर्ड इन द अंडर द लीडरशिप ऑफ द बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा। ठीक है, ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा था। आज किया उन्होंने, बोला कि आप टैक्स नहीं पे करोगे। वांटेड बैक ट्रेडिशनल राइट ऑन जल जंगल ज़मीन, बोला कि हमको अपना राइट्स दे दो जल जंगल ज़मीन पे। फाइनल गोल था कि मुंडा राज को इस्टेब्लिश करे, वही मुंडा मान की सिस्टम, तरह पंचायत सिस्टम। राइट, अब देखो फेज़ 3 ना, फेज़ 3 में रिवेलियन होता है, ये 1900 में ही होता है, और इट वाज द मोस्ट वायलेंट एंड वोलेटाइल फेज़ था। सबसे बहुत ज़्यादा इसमें खून खराबा ये सब वगैरह हुआ। इन्होंने भी बहुत सारे पुलिस को मारे, उन्होंने भी बहुत सारे मुंडास को मारे। अटैक ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल, साहूकार, जमींदार, क्रिश्चियन मिशनरी। ठीक है, सबको अटैक किया इन्होंने। अब कोर्स ऑफ द रिवोल्ट कैसे कैसे होता है रिवोल्ट, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। बिरसा जो थे वो क्लेम किए कि मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, भगवान के मैसेंजर हैं, संदेश वाहक हैं, एंड फाउंडर ऑफ द न्यू रिलीजन बिरसाइट सेक्ट। ठीक है, बिरसाइट सेक्ट को फाउंड करते हैं। डिक्लेयर्ड ही हैड केम टू रिकवर द लॉस्ट किंगडम। डिक्लेयर किया उन्होंने कि हम जो है खोया हुआ किंगडम को फिर से एस्टैब्लिश किएंगे। अनाउंस दैट वी विल किल द कू इन सच मैनर दैट देयर ब्लड विल पास आवर लैंड विथ रेड कलर लाइक ए फ्लैग।
सोचो किस तरह का स्टेटमेंट है। इस तरह से मारेंगे दीकू को, आउटसाइडर को, कि उनका खून से हमारा जो धरती है वो पूरा फ्लडेड हो जाएगा, धुल जाएगा, और एक लाल क्या बोलते हैं, लाल झंडे की तरह वो ये करेगा। जैसे कि सीपीआईएम का आप लोग देखो ना, उसका भी रेड फ्लैग है और हंसिया और ये है जस्ट लाइक दैट। बिरसा अरेस्टेड बट रिलीज इन 1890। बिरसा फर्स्ट टाइम 1898 में इनको, उसके पहले ही इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। 1898 में, 1897 में इनको छोड़ दिया जाता है। मूवमेंट टुक वायलेंट शेप ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस, 24 दिसंबर 1899। जो क्रिसमस का शाम था एक दिन पहले, 25 दिसंबर के एक दिन पहले, उस दिन मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा वायलेंट शेप ले लेता है। दे मर्डर्ड कांस्टेबल एंड चौकीदार ऑन 5 जनवरी 1900। 5 जनवरी 1900 को इन्होंने इस तरह से बहुत सारे चौकीदार कांस्टेबल को मर्डर किया। देखो क्या स्लोगन्स आउट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है लिखना, आप लिखोगे ठीक। कटौंग बाबा कटौंग, साहिबे कटौंग कटौंग, रानी कटौंग कटौंग, ठीक। मतलब कि काटेंगे काटेंगे, साहेब को काटेंगे। साहेब बोले तो कौन, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, साहूकार, जमींदार, क्रिश्चियन मिशनरी वाले, उसको काटेंगे। दरोगाज, पुलिसमैन, ऑफिशियल्स, ओके। रानी कटौंग कटौंग मतलब जो क्वीन विक्टोरिया है, क्वीन विक्टोरिया को टारगेट किया जा रहा है कि उसको भी काटेंगे, ओके। क्विकली द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम काउंटर ऑफेंसिव एंड क्रश द रिबेलियन। पूरा तरह से रिबेलियन को क्रश दिया। मैसिव मतलब वायलेंट एक तरह से मर्डर हुआ, ओके। और जो है बिरसा जो है उनको 3 जनवरी को, और ये क्या बोलते हैं, 3 जनवरी को 1900 को, सॉरी 3 फरवरी को 1900 को इनको जो है वो चक्रधरपुर जंगल में इनको सोते हुए विद मोर देन 460 और भी इनका बैंड में जो भी थे। तो ये लोग गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक से करते थे, जंगल में रहते थे और ब्रिटिश पे अटैक करते थे, ठीक। तो उसको इन्होंने 3 फरवरी 1900 को पकड़ लिया। और कुछ ही दिनों के बाद, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, जून में शायद इनका जो है डेथ हो जाता है बिरसा मुंडा का, जेल में ही, ठीक है। ड्यू टू, ब्रिटिश बोलते हैं कि ड्यू टू कोलरा हुआ है या पता नहीं इन्होंने कैसे इनको मार दिया, ओके। एक्चुअली एक चीज़ मैं बाई मिस्टेक भूल गया हूँ। बिरसा का जो जन्म है वो 15 नवंबर 1875 को होता है। इसको आप लोग कहीं पे नोट डाउन कर लोगे, अगर ये सब लिखोगे। अगर पर्सनैलिटी के बारे में आ गया लिखने के लिए तो ये सब लिखना होगा, ओके। आगे चलते हैं। कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मूवमेंट क्या था, या फिर सिग्निफिकेंस क्या है, क्या था, या फिर इम्पैक्ट, इसका प्रभाव क्या था, उसको हम लोग देखेंगे एक बार क्विकली। इनैक्टमेंट ऑफ द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जिसको CNT एक्ट भी बोलते हैं, 1908 का, ये आप याद रखोगे, 1908 CNT एक्ट ऑफ 1908। ये क्या करता है, ये प्रोविड्स करता है ट्रांसफ़र ऑफ लैंड, जो नॉन ट्राइबल पीपल थे उनको, ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल, ओके, टू इंश्योर कम्युनिटी ओनरशिप, ठीक। कम्युनिटी ओनरशिप को इंश्योर करने के लिए, मतलब कि रीइंस्टेटेड, क्या रीइंस्टेटेड द फुटकट्टी सिस्टम। अच्छा आगे लिखा ही हुआ है, रीइंस्टेटेड द फुटकट्टी सिस्टम, ओके। गवर्नमेंट क्या बैन किया, बैट बेगारी। देखो संथाल वाले में हम लोग क्या पढ़े थे, कमियोती और हरबाई। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, बैट बेगारी, फोर्स्ड लेबर, ओके। फुटकट्टी सिस्टम वाज रीइंस्टेटेड और रिकॉग्नाइज्ड, ओके, राइट। बिरसा मुंडा बिकम ए लीजेंड फॉर ट्राइबल, लीजेंड तो थे ही, ओके। आगे देखते हैं। कंटिन्यूअल इन्फ्लुएंस, कंटिन्यूअल इन्फ्लुएंस बोलो या फिर लीगेसी बोलो, सेम वर्ड है। कंटिन्यूअल इन्फ्लुएंस बोलो या फिर लीगेसी बोलो, ओके। जनजातीय गौरव दिवस, ठीक, ऑन 15 नवंबर, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द बिरसा, इसके लिए मनाया जाता है हर साल, ठीक। पॉलिटिकल अवेकनिंग है, क्या पॉलिटिकल अवेकनिंग हुआ, जागरूकता जनमानस में पहुंचा। ब्राउट लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स का आधार बनता है। आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद भी बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स आए बिहार में या फिर इंडिया लेवल पे भी। हालांकि उतना ज़्यादा ऑन ग्राउंड ये इम्पैक्टफुल नहीं रहा इसका इम्प्लीमेंटेशन, बट कोशिश तो किया ही गया, ओके। बिरसा मुंडा इंस्पायर्ड ए सेपरेट स्टेटहुड मूवमेंट फॉर झारखंड, जैसे कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड सेपरेट होता है। सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस को शो करता है जो बिरसा रिवोल्ट है, ओके। रीज़न फॉर फेल्यूर, क्या फेल्यूर का रीज़न है, ब्रिटिशर्स हैड मॉडर्न फाइटिंग एमिनेशन while मुंडाज हैड ट्रेडिशनल फाइटिंग वेपन्स लाइक एरोज एंड बो से लड़ रहे थे।
तो कितना ही देर तक के काउंटर कर पाएंगे, ये आप सोच सकते हैं। अरेस्ट ऑफ लीडर्स बिरसा डाइड ड्यू टू कोलरा, मैंने बता दिया। ठीक, इसके बारे में। अब हम लोग कंक्लूजन को देखेंगे। ठीक, कंक्लूजन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। देखो, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन शुड बी आई कैचिंग, और वहीं पे एग्जामिनर्स आपको वही आपको इंट्रोडक्शन बताता है कि इसका आंसर तो बीच वाला है। तो बॉडी की तरफ ना, जब बॉडी पढ़ते रहता है एग्जामिनर ना, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। ओके, जब इंट्रोडक्शन पढ़ता है ना, तो उसको लगता है कि इसको पढ़ना चाहिए। ओके, और जब कंक्लूजन दिखता है तो उसको लगता है कि अब मार्क्स देने का टाइम हो गया। सो कंक्लूजन शुड बी ऑल्सो आई कैचिंग। ओके, यहाँ पे आप कोट भी डाल सकते हो, दोनों में से एक कोट को ऊपर डाल दो, एक नीचे डाल दो। दो कोट से ज़्यादा यूज़ मत करना जीएस के आंसर राइटिंग में। ओके, सो कंक्लूजन को हम लोग देखते हैं। दो यद्यपि द मुंडा रिवॉल्ट वाज नॉट सक्सेसफुल, मतलब उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, या नॉट टू मच सक्सेसफुल आप लिख सकते हो। ठीक, बट इट वाज ए करेजियस अटेम्प्ट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिक्रूज। इट वाज ए ब्लेंड ऑफ अ स्पिरिचुअल रिवाइवल। हम लोगों ने शुरू में देखा था कि शुरू में ये क्या था, इनर प्योरिफिकेशन की बात कर रहा था, रिलीजियस प्योरिफिकेशन की बात कर रहा था, एंड पॉलिटिकल रिवेलियन। आगे चल के पॉलिटिकल रिवेलियन बन जाता है, लैंड राइट्स के लिए, सरना ट्रेडिशन को बचाने के लिए, जल जंगल ज़मीन पे आधिपत्य फिर से स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक, सीकिंग इंटरनल रिफॉर्म एंड एक्सटर्नल ऑटोनॉमी। स्पिरिचुअल रिवाइवल क्या देगा, इंटरनल रिफॉर्म देगा। पॉलिटिकल रिवेलियन क्या देगा, एक्सटर्नल ऑटोनॉमी देगा। फिर लास्ट में देखो हमने क्या लिखा, इट सर्व्ड एज ए it serves as an inspiration to the future revolts like संथाल। ओके, ठीक है। आगे हम लोगों ने स्पेस को वैल्यू एडिशन दिया है। इसी के साथ अगर आपको इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, या फिर आप बोलोगे कि कुछ और अच्छे से करवा दूँ, तो मैं इसको करवा दूँगा। ओके, थैंक यू। आप कमेंट में फ्रीली हमको बता सकते हो कि किस तरह का लेक्चर आपको चाहिए, या फिर और क्या सुधार मैं कर सकता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।